हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेने जा रहे हैं। 1.4 लेसन है द किंग्स चॉइस। स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक लायन था और वो जंगल का किंग था। ही वॉज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियर्स। तो उसका अपीयरेंस बताया है, वो बड़ा था, स्ट्रॉन्ग भी था और फियर्स भी। ऑल अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल हिम किंग। जो फॉरेस्ट के सब एनिमल्स उसे किंग बोलते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के हर एक कॉर्नर से उसे गिफ्ट लेके आया करते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। बट जितने उसके पास गिफ्ट होते थे उतने ही ज़्यादा उसको चाहिए थे। किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, he said to himself one day। एक दिन उसी से ऐसे टॉक किया, किंग हो तो एक कोर्ट भी तो होना चाहिए। He called a fox to his side। उसने फॉक्स को अपने साइड बुलाया। You are known to be a wise and clever creature। तुम एक होशियार क्लेवर क्रिएचर लगते हो। Said the lion। I want you to be my advisor। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र बनो। Thank you majesty said the fox blowing low। फॉक्स ने थैंक यू बोला। द लायन नेक्स्ट कॉल अ लेपर्ड टू हिज साइड। लायन ने बुलाया लेपर्ड को और उससे कहा, यू आर नॉन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूड। तो तुम वॉचफुल यानी वॉच रखने के लिए बहुत अच्छे हो और फूड से स्विफ्ट हो, तेज़ी से दौड़ सकते हो। लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ। थैंक यू योर मेजेस्टी सेड द लेपर्ड ब्रोइंग लो। लेपर्ड ने नीचे देखते हुए कहा, थैंक यू। द लायन देन कॉल अ वल्चर टू हिज साइड। लायन ने वल्चर को बुलाया। यू आर अ बर्ड, तुम बर्ड हो। यू कैन फ्लाई हाई, आप ऊंचाई तक उड़ सकते हो। यू आर टू बी माई मैसेंजर, तुम मेरे मैसेंजर हो। थैंक यू योर मेजेस्टी सेड द वल्चर। वल्चर भी वैसे ही बोला, थैंक यू। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड took an oath of loyalty to the king। उन तीनों ने, मतलब फॉक्स, वल्चर, लेपर्ड ने, तीनों ने लॉयल्टी की शपथ ले ली। द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। किंग ने प्रॉमिस किया कि वो किंग उनको फूड और प्रोटेक्शन भी देगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। कुछ टाइम के लिए सब अच्छा रहा कोर्ट में। द थ्री कर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। थ्री कर्टियर्स ने कभी भी अपोज नहीं किया किंग को। हिज विशेष वर लॉ। उसका जो लायन का विश था वही लॉ बन जाता था। व्हेनेवर ही रोअर्ड दे स्टूड इन ऑ। जब भी वो रोअर करता वो खड़े आके वहाँ पे रह जाते। व्हेनेवर ही टुक अ वॉक, जब भी वो चलता वो उनके फॉलो में पीछे जाते। व्हेन द लायन किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। जब वो लायन हंटिंग के लिए निकलता तो तीनों उसको मदद करते कहाँ पे एनिमल है वो ढूंढने के लिए। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, उसके बाद उसे उसका मील मिल जाता। ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, और जो भी बचेगा वो उनके लिए वो छोड़ देता तीनों के लिए। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। तो इसीलिए उनको खाने को भी अच्छा मिल रहा था, भरपेट खाने को मिल रहा था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम फ्लाइट। एक दिन वल्चर दूर से फ्लाइट से आया उड़ते हुए। यूर मेजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल। यूर मेजेस्टी, आपने कभी कैमल खाया है? यस, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डिज़र्ट। बहुत टेस्टी लगता है, मैंने वो डेजर्ट में खाया था कैमल को। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल। लायन ने कभी कैमल को देखा नहीं था। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल सीड। बट उसे पसंद आया ये आइडिया कि कैमल्स का मीट खाने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्क्ड। उसने पूछा कि कैमल मिलेगा कहाँ पे? देयर इज़ अ डिज़र्ट सम माइल्स अवे सेड द वल्चर। वल्चर बोला, कुछ दूरी पे डेजर्ट है, वहाँ पे मिलेगा। Yes, I was flying over it when I saw a lone camel not far away। जब मैं ऊपर से उड़ रहा था तभी मैंने देखा कि वो कैमल वहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। It looked big and fat। वो थोड़ा बड़ा और फैट लग रहा है, ऐसे वल्चर ने बताया। The lion looked at his other advisors। लायन ने बाकी एडवाइजर्स की तरफ देखा। They were wise and experienced। वो होशियार थे, अनुभवी थे। He wanted their opinion। और लायन को उनका ओपिनियन चाहिए था। Now the fox and the leopard did not know the desert। अभी फॉक्स और लेपर्ड को भी तो पता नहीं था डिजर्ट क्या है। But they did not want the vulture to seem wiser than them। But उनको वल्चर को ज़्यादा वाइज होते हुए नहीं देखना था। So they said,
सिंस इट वॉज अ वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। अगर वल्चर्स का ये आइडिया है तो वही हमें लीड करेगा, उन्होंने बताया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टाफ ऑफ ऑन द कैमल हंट। दूसरे दिन मॉर्निंग में लायन और उसका बाकी का स्टाफ निकल पड़ा कैमल की हंट करने के लिए। द रीच द एज ऑफ द डिजर्ट इजीली, वो डेजर्ट के कॉर्नर तक इजीली पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट जैसे ही उन्होंने छोड़ा उनके ऊपर का शेल्टर चला गया, ट्रीज नहीं थे। वो आ गए डिजर्ट्स में, वहाँ पे ट्रीज नहीं है, ऊपर शेल्टर नहीं है। द डे बिकम वेरी हॉट, और बिकॉज ऑफ डिजर्ट के क्लाइमेट की वजह से डे में क्लाइमेट पूरा हॉट हुआ था। द सन शॉन डाउन विद द फायर हॉट रेस, ऐसे लग रहा था सन का जो भी रेस है एक फायर की तरह आ रहा है। गर्मी बढ़ने लगी। हाई अप इन द कूलर एयर इन द वल्चर व्यू, और कूलर एयर में वल्चर फ्लाई कर रहा था ऊपर से, और वो हरी अलॉन्ग ही कॉल द कैमल इज नॉट फार अवे, वो बोल रहा था जल्दी जल्दी करो, कैमल दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, बट लायन जल्दी जल्दी नहीं जा रहा था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, बिकॉज ऑफ सैंड इतनी हॉट थी उसके पॉज जो है, पंजे जो थे वो बर्न होने लगे थे, पैर बर्न होने लगे थे। ही कुड गो नो फर्दर, और आगे बढ़ नहीं सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, उसने बाकी लोगों को बोला रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, चलो फॉरेस्ट में वापिस चलते हैं, मुझे केयर नहीं है कि कैमल का मीट नहीं चाहिए मुझे। द लायंस किंग एडवाइजर्स वर फ्राइटन, अभी लायंस के किंग्स के जो एडवाइजर्स थे वो डर गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, फॉरेस्ट अभी बहुत दूर हो चुका था। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम, और पता नहीं था कि लायन को किस तरह से पीछे वापिस लेके जाए। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लेपर्ड तो दौड़ना चाहता था। वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट, वल्चर रुकना चाहता था, देखना चाहता था कि अभी क्या होगा, लायन जल्दी से डेड हो सकता है, और वो लायन को खाना चाहता था। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, बट क्लेवर फॉक्स ने कुछ प्लान सोचा। ऑफ इन टू द डिजर्ट ही रैन सेइंग, और वो थोड़ा डिजर्ट में दौड़ते हुए बोला उसने, आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं कुछ हेल्प लेके आता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, कुछ देर दौड़ने के बाद फॉक्स को कैमल मिल गया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, कैमल भी सरप्राइज हुआ उसे देख के। हरी अ फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू टू एट वंस। तो कैमल को बोला हरी अप, जल्दी जल्दी चलो फ्रेंड, हमारे किंग जो है आपको देखना चाहते हैं। यूर किंग, सेड द कैमल, हु इज़ दैट, आई डू नॉट नो एनी किंग, मुझे तो पता नहीं है कोई किंग है, कौन है वो। आई ओनली नो माई मास्टर, कैमल बोल रहा है मुझे पता नहीं, मुझे तो मेरा मास्टर ही पता है। फॉर होम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डिजर्ट, जो मैं डिजर्ट से इधर से उधर गुड्स लेके जाता हूँ, कैरी करता हूँ। अवर किंग द लायन हैज़ किल योर मास्टर, सेड द फॉक्स। तो फॉक्स बोलता है हमारे किंग ने, लायन ने तुम्हारे मास्टर को किल किया है। नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट दिस कोर्ट, और अभी अब लायन चाहते हैं कि तुम फ्री हो और हमारे साथ कोर्ट में रहो, कम अलॉन्ग, चलो हमारे साथ। कैमल फॉलो द फॉक्स, कैमल फॉक्स के पीछे चलता है। इन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायंस कैम्प, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज। जब भी कैमल वहाँ पे पहुँचता है, वल्चर एंड लेपर्ड सरप्राइज हो जाते हैं। When the lion look pleased, लायन भी खुश होता है। In spite of his burned paws, the camel was presented to the king. तो कैमल प्रेजेंट किया गया किंग के सामने। He agreed to serve the lion in return for home at this court. तो उसने एग्री किया लायन का सर्व करने के लिए, और उसके लिए वो बोला कि वो उसके कोर्ट तक रिटर्न उनको लेके जाने के लिए तैयार है। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी, सेड द फॉक्स। फॉक्स बोलता है कैमल के बैक पे आप बैठ जाओ, वी विल रिटर्न होम, हम वापिस घर जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प ऑन टू द कैमल्स बैक, हिज कर्टियस द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प बिहाइंड हिम। पहले कैमल के पीठ पे लायन ने जंप किया, उसके बाद फॉक्स एंड लेपर्ड ने भी जंप किया, और वो लायन के कैमल के पीठ पे बैठ गए। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey. तो इसी तरह वल्चर ने ऊपर से गाइड किया और वो लॉन्ग जर्नी पूरा करके फॉरेस्ट तक वापस पहुंच गए। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जब ट्रैवलर्स वापस फॉरेस्ट में आ गए तो सब थके हुए थे, भूखे थे। The fox
द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक एट द कैमल। फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर सब कैमल को देख रहे थे। देन दे लुक एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्री स्माइल। अभी वो एक दूसरे को देख रहे थे, अभी उनकी स्माइल हंग्री दिख रही थी क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो वो सोच रहे थे कभी कैमल को भी खाया जाए। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। उन्होंने कैमल को लाया था और अभी डिनर का टाइम था और वो राह देख रहे थे, अभी फीस्ट अभी मिलने वाली है। द लायन किंग न्यू वॉट हिज कर्टियर्स वर थिंकिंग। लायन को पता था कि उनके कर्टियर क्या सोच रहे हैं। ही कॉल द कैमल टू हिम। उसने कैमल को बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा लाइफ सेव किया है। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम जब तक चाहे यहाँ पे रहना चाहते हो रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा। लायंस कर्टियस वर शॉक हैड दे नॉट रीच देयर लाइफ सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट। और बाकी कर्टियस जो थे वो शॉक हो गए। उन्होंने भी रिस्क उठाया था अपने लाइफ का कैमल का मीट खाने के लिए। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लिव। और किंग चाहता है कि कैमल जिंदा रहे। सो द कर्टियस वर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन, एट दे कुड डू नथिंग। और कर्टियस इससे खुश नहीं हुए, बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। नाउ द लायंस पाव वर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। और लायन का पाव जो है थोड़ा बर्न हो गया था, तो हंटिंग के लिए जा नहीं सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। बट इससे उसकी भूख मिटने वाली नहीं थी। वो चिल्लाया, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम ईल एंड हंग्री। तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं भूखा हूँ, हंग्री हूँ। सो गो एंड गेट मी सम फूड। जाओ और मेरे लिए कुछ फूड लेके आओ। द कर्टियस हैड टू ओबे द किंग, सो आउट दे वेंट। तो कर्टियस ने किंग का ऑर्डर ओबे किया, वो बाहर चले गए। दे डिड नॉट गो फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। और वो दूर जाके बैठ गए और डिस्कस करने लगे अब वो कर क्या सकते हैं। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ व्हाइल। फॉक्स बोला, मुझे पता है। वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। हम बोलेंगे कैमल को कि मुझे खाओ करके। सो ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। तो उन्होंने प्लान बनाया, वो एग्री हो गए और वापिस किंग के पास चले आए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड। पहले वल्चर आया। योर मैजेस्टी, ही सेड, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफ़र। आई एम पुअर क्रिएचर, ईट मी। तो बोला कि हमें तो कुछ मिला नहीं फूड, तो आप हमारे किंग हो, तो आपको मैं सफ़र होते हुए नहीं देख सकता, आप मुझे खाओ, मैं पुअर क्रिएचर हूँ। फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, आई हैव मोर मीट ऑन मी। फॉक्स आ गया, उसने वल्चर को ढकेला और बोला, मेरे पे मीट ज़्यादा है, आप मुझे खाओ, योर मैजेस्टी। नाउ द लेपर्ड रश फॉरवर्ड। अभी लेपर आ गया, वो भी वैसे ही, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, बट मैं मील तो बन सकता हूँ अपने किंग के लिए। सो तीनों रेडी हो गए अपना जो भी है ईट करने के लिए, या फिर किंग के सामने खुद को पेश करने के लिए। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। कैमल ने सब सुना, ये सब ऑफर सुना, और वो भी चाहता था कि वो कुछ कर सके। योर मैजेस्टी सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल दैन आई एम। तो उसने कहा, आप मुझे खा सकते हो, मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये आपके ओल्ड फ्रेंड्स है और ये ज़्यादा यूज़फुल है जितना मैं हूँ। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। तो यही तो चाहते थे फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर। दे प्रिपेयर टू जम्प एट द कैमल। वो रेडी थे अभी कैमल पे जंप करने के लिए, बट द लायन स्टॉप देम। बट लायन ने उन्हें रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स। आप सभी अच्छे हो, लॉयल हो। माई हार्ट इज़ टच बाय योर ऑफर्स। तुम्हारी ऑफर की वजह से ये मेरे दिल को छू गया है। आई एक्सेप्ट देम ऑल। मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर योर सेल्फ। जिस तरह से तुमने खुद को ऑफर किया है मुझे, उसी ऑर्डर से मैं तुम्हें खाऊंगा। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक। तो तीनों शॉक हो गए। अवे फ्लू द वल्चर। वल्चर तुरंत वहाँ से उड़ गया।
अवे रैन द फॉक्स, फॉक्स दौड़ के वहाँ से गायब हो गया, एंड लेपर्ड भी, दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, वो फॉरेस्ट में अभी दिखे ही नहीं। द लायन लाफ टू सी देम गो, और लायन उन्हें देखकर हंसता रहा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, उसने कैमल की तरफ देखा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम लॉयल हो, तुम अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा है हम अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कैमल हैप्पी भी हो गया और ग्रेटफुल भी। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर, लायन ने खुद से सोचा कि किंग होना अच्छा है बट ज़्यादा बेटर क्या है कि हम काइंड हो। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। स्टोरी ली गई है शंकर फ्रॉम फॉक टेल्स रिटोल्ड से। आपको स्टोरी समझ में आई या नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है एंड होती है। स्टोरी का नाम था द किंग्स चॉइस।